नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 42 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 27 दिसंबर 2021 के लिए है। हम चैप्टर नंबर 1 की पुनरावृत्ति करें। इसमें पूर्णांकों को की गुणा और उसके गुण को हम आज रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखने की बात दिया गया है, यदि हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा करते हैं यानी प्लस प्लस तो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो भी प्लस होगा। यानी समान चिन्ह वाले को आपस में गुणा करेंगे समान चिन्ह वाले से तो प्लस होगा। वहीं विपरीत चिन्ह वाले यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो या दूसरा पॉजिटिव हो, तो उसको गुणा करेंगे तो ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है, दोनों देखिए पॉजिटिव है तो गुणा करने पे गुणा कर लिया और गुणात्मक जो परिणाम होगा वो भी धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो भी दोनों नेगेटिव को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा यानी 20 ही होगा। या यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। पहले 9 को 4 से गुना कर लिए तो 36 आया, लेकिन एक ऋणात्मक एक विपरीत है तो ये माइनस में होगा। और दूसरा में भी यही है, यहाँ पे -4 को 9 से किए तो 9 चौक 36 आया, लेकिन एक माइनस में है तो ये -36 आया। कुछ और भी नियम है। पूर्णांकों के गुणन के गुण क्या क्या है। गुणन के अंतर्गत समवृत्ति यानी ए और बी को गुणा करेंगे तो ए बी भी, यदि ये पूर्णांक है ए और बी पूर्णांक है तो गुणा करने पे पूर्णांक ही आएगा। यानी 5 को 4 से गुणा किए या -4 से गुणा किए तो -20 आएगा। तो -20 भी एक पूर्णांक है। यानी गुणा पूर्णांक को पूर्णांक से करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो ये होता है गुणन के अंतर्वृत्त समवृत्त। क्रम विनिमयता नियम यानी क्रम यदि बदल भी देते हैं तो गुणा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बराबर ही होता है। जैसे ए को बी से करे या बी को ए से करे तो बराबर ही आएगा। जैसे 8 को -4 से किए तो यहाँ पे 32 आना चाहिए था, 8 चौक 32 होता है तो -32 आता। और यदि क्रम भी बदल दिए 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32 या 4 अट्ठे 32 तो आंसर एक ही आता है। यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस लगेगा। तो क्रम यदि हम बदल दिए यानी 3 को 2 से किए 3 को 2 से करे या 2 को 3 से करे तो बात बराबर ही आएगा, दोनों में 6 ही होगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमयता नियम। शून्य का नियम, शून्य से यदि किसी भी संख्या को किसी भी पूर्णांक को गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। जैसे 1 को 0 से किए तो 0 यानी -3 को 0 से किए तो 0। गुणात्मक तत्समक यानी गुणात्मक तत्समक ये होता है किसी संख्या को 1 से यदि गुणा करते हैं तो वही चीज होता है। यानी गुणात्मक इकाई भी कह सकते हैं। तत्समक माने इकाई, किसी संख्या को गुणात्मक इकाई से यानी उससे गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगा। यानी 1 को 1 से करे या 1 को ए से करे तो एक ही रहेगा। ठीक है। साहचर्यता नियम, साहचर्यता नियम यह कहलाता है 3 संख्या होगा तो जैसे 2 गुने 3 गुने 4 है तो आप एक ही बार में तो तीनों को गुना नहीं करेंगे, या तो आप इस तरह से गुना कर ले 3 दूनी 6 को 4 से किए 24 आया, या कोई ऐसा भी होगा जो पहले इसको करेगा तो 2 गुने 12 हुआ तो भी 24 आया, यानी बात एक ही है। तो उसी को कहते हैं साहचर्य नियम। यानी साहचर्यता नियम, यदि 3 पूर्णांक दिए हुए हों तो a गुने b गुने c, तो पहले ए बी को इसने किया और फिर सी को किया, और इसने बी सी को पहले किया फिर ए को किया तो दोनों एक ही होगा आंसर। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है 5 को 4 से और 3 से किए
तो 5 के 20 तिया 60 आया। इसको भी किए, 4 तिया 12 पंचे 60, दोनों बराबर आया। ठीक है। अब कहता है वितरण गुण किन्हीं तीन पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार है, ए गुने बी प्लस सी दिया हुआ है। तो इसमें पहले ए को बी से करे, फिर प्लस ए को सी से करे, तो बराबर होगा। जैसे 7 और 4 प्लस 2 दिया हुआ है, तो 7 को 4 से किए तो और फिर 7 को 2 से किए, तो 7 दूनी 14 और 28 14 42 आता है। और इसको भी 7 और 6 करेंगे तो 7 को 6 से करेंगे तो 42, यानी बराबर है। तो ये इसमें नियम है जिसको कहते हैं वितरण नियम। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आइए देखें और सवाल हल करें। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 12 को -15 से किए या -15 को 12 से किए, तो हम वही वैल्यू आएगा, -180 आएगा। तो ये क्या नियम कहलाया? यहाँ पे हम एक दूसरे का क्रम बदल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखे क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए -31 को 1 से किए तो -31 और 1 को 17 से किए तो ये 1 है। तो हमने पढ़ा था गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पे लिखे किसी पूर्णांक को 1 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे लिखे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। नेक्स्ट है 0 को 32 से किए तो 0 आएगा, 23 को 0 से किए तो 0 आएगा। यानी हमने पढ़ा था 0 से गुणा, तो यहाँ पे लिखें 0 से गुणा, लिखेंगे 0 से गुणा। नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं, तो किसी 2 को ले लिए, पहले इसको 10 और -3 को किया, इसने इसको किया, तो ये कहलाता है साहचर्य नियम। यहाँ पे भी तो इतना ही आएगा -330, और इसको कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्यता नियम। तो साहचर्यता लिख दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ इसमें 5 गुने 3 + 2, तो इसको हम वितरक नियम कहते हैं, वितरण गुण। तो यहाँ पे भी वही यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15, जैसे ये बना हुआ है तो यहाँ पे 15 और 6 + 4, तो ये जो नियम है इसको कहते हैं वितरक नियम, वितरण, इसको कहेंगे वितरण नियम। अब आइए कुछ और भी सवाल दिए गए हैं। अब 25 को -6 से करेंगे तो 25 छक्के 150 होता है, तो और 2 माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ 92 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, और साथ में जो आएगा माइनस भी लगेगा, क्योंकि एक माइनस है, तो -368 हो गया। यहाँ 15 को 15 से करेंगे तो 225 आता है, 225 होता है, और दोनों माइनस है तो प्लस में आएगा। 17 को 17 से करेंगे तो आता है 289, और एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।